हेलो दोस्तों, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेतीबाड़ी से राकेश सोलंकी। जैसे कि हमने देखा इकाई 7 हमने खत्म कर लिए और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। और वो क्या है नया? तो इकाई 8 में देखिए कि हंसना मना है, यानी हंसना ज़रूरत है। यहाँ इसका मीनिंग क्या होता है? हंसना मना है यानी हंसना ज़रूरी है। कैसे? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ पहले तो कि कहते कि एक जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए अच्छी खुराक बन जाता है। अच्छी जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती, हमारे तंदुरुस्ती के लिए हंसना बहुत ही जरूर है। सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं है। देखिए, सच्ची बात बोले तो हास्य टॉनिक यानी दवाई, उससे अगर आपको कुछ सिर दर्द होता है या पेट में दर्द होता है तो आप टॉनिक लेते हैं। वैसे ही कुछ भी होता है, हम अगर मायूस बैठे और कोई चुटकुला सुना देता है तो हमें अच्छा लगने लगता है, हम खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। वैसे ही वह टॉनिक जैसा काम कर रहा है यहाँ पर चुटकुला। वैसे ही बात बताई है कि सचमुच हास्य टॉनिक से कम नहीं होता। चुटकुले सुनकर दुख दर्द दूर हो जाते हैं, यानी चुटकुले सुनकर हमें जो हमारे दुख दर्द होते हैं या पूरे दिन की जो थकान होती है वह क्या हो जाती है? छू मंतर हो जाती है। इस पाठ में यानी इस इकाई में हमें ऐसे ही कुछ चुटकुले देखेंगे। देखिए, तो उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ का और कुछ सुनाऊंगा, जैसे कि चुटकुले कैसे होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि चुटकुले के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है कि चुटकुले हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक क्या है? सशक्त माध्यम है। चुटकुले हास्य एवं व्यंग एक दूसरे के साथ व्यंग किया गया है, दोनों का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण क्या होता है? उनका स्वरूप छोटा होता है। वह चुटकुले बड़े नहीं होते, केवल छोटे छोटे 1 2 या 3 संवाद में ही हो जाता है। और छोटे छोटे संवाद होते हैं, दोनों के बीच छोटे छोटी बातें, संवाद यानी छोटी छोटी बातें। चुटकुले पढ़ने और सुनने के हमारा तनाव दूर हो जाता है। देखिए, चुटकुले पढ़ने, अगर आप अकेले हैं तो चुटकुले पढ़ेंगे तो भी अकेले क्या हंसेंगे, और कोई सुनाएगा तो भी आप हंसेंगे। वैसे ही हमारा तनाव यानी पूरे दिन की जो हमने मेहनत की है और कोई चुटकुला सुनाता है या हम टीवी के माध्यम से देखते हैं तो हमारा जो मानसिक और शारीरिक थक है वो क्या हो जाता है? उतर जाता है, हम फ्रेश हो जाते हैं। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है हमारे सर के लिए। देखिए तो कैसे? तो यहाँ पर मैं कुछ गुजराती में आपको चुटकुले सुनाऊंगा। देखिए, आपको सुनना है। जैसे कि चिंटू, ते राजू ने तमाचो शा माटे मार्यो? प्रश्न चिन्ह। देखिए, मैं यहाँ पर गुजराती में आपसे बोल रहा हूँ। તે રાજુને તમાચો શા માટે માર્યો? તો પિન્ટુ કહે છે, 15 દિવસ પહેલાં તેને મને હિપ્પોપોટેમસ કહ્યું હતું. તો ચિંટુ કહે છે, તો પછી 15 દિવસ પછી આજે કેમ તમાચો માર્યો? તો પિન્ટુ કહે છે કે મેં ગઈકાલે જ સર્કસમાં જોયો કે હિપ્પોપોટેમસ કેવો હોય છે. જોયું? મજા આવી કે નહીં? 15 દિવસ પછી એને ખબર પડે કે હિપ્પોપોટેમસ આવો હોય છે. જો બીજો આપણે ચુટકુલો તમને સુનાવું, તમે સંભળાવું છું, જેમાં પતિ એની પત્નીને કહે છે, હવે હું ભૂલકણો નહીં રહું. પતિ શું કહે છે કે હવે હું ભૂલકણો નહીં રહું, મને બધું જ યાદ રહે છે. આ કોણ વાક્ય બોલે છે? તો પતિ. તો પત્ની કહે છે, તે કેવી રીતે? તો પતિ કહે છે, હું એક નવું પુસ્તક ખરીદી લાવ્યો છું જેનું નામ છે યાદ રાખવાની 1000 રીત. જુઓ, એનો પતિ એક નવી પુસ્તક લઈને આવે છે જેનું નામ શું છે? યાદ રાખવાની 1000 રીત. તો એની પત્ની કહે છે, હાય રામ, આ પુસ્તક તો તમે 10મી વાર લઈને આવ્યા છો. બોલો, 10 વખત લઈને આવ્યા તેમ છતાં એને યાદ રહેતું નથી. તેવી જ રીતે ત્રીજું આપણે જોઈએ તો એક ભિખારી હોય છે. એ ભિખારી કહે છે કે 1 રૂપિયો આપી દો સાહેબ. કોઈની પાસે માગે છે કે 1 રૂપિયો મને આપી દો સાહેબ. તો એ સાહેબ કહે છે કે કાલે આવજે. તો ભિખારીએ કીધું કે કાલે આવવાના ચક્કરમાં મારા આ મોહલ્લામાં લાખો રૂપિયા ફસાયા છે. તમે કીધું કે કાલે આવજે,
અને 1-1 રૂપિયો કરીને એવા લોકો જોડે મારે કેટલાય લેવાના છે કે આગળ લાખો રૂપિયા મારા ફસાયા છે. જો મિત્રો કેટલી મજા આવી કે નહીં. ચલો આગળ વધીએ આપણે. હવે એક બીજો જોક સુનાવું છું. एक नौकर कह रहा है, मालिक आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हैं? तो मालिक कहता है, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटियां खाने को कहा है. देखिए कितना उल्टा है. मालिक, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटियां खाने को लिए कहा है, इसलिए मैं डबल रोटी खा रहा हूँ. और आगे बढ़ते, जैसे कि सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति है. नवीन इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? सुरेंद्र जो नामक व्यक्ति है वो नवीन से कहता है कि इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? तो नवीन कहता है कि जानवर की. तो सुरेंद्र कहता है यह तुम कैसे कह सकते हो? तो नवीन कहता है क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते, इसलिए जानवर की आंखें क्या होती है? तेज होती है कि नहीं. चुटकुला बढ़िया सा. देखिए और हम आगे बढ़ेंगे इकाई की ओर. देखिए इकाई में पहला कहा गया, चूहा हाथी के पास गया और बोला. देखो एक चूहा था और हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? क्या कहता है हाथी से कि हाथी दादा आप मुझे आपकी लुंगी जो तुमने पहनी है वह मुझे 2 दिन के लिए दोगे? तो हाथी क्या कहता है, देखिए, तुम उसका क्या करोगे? चूहा बोला, मेरे बेटे की शादी है, उसमें क्या लगाना है? तंबू लगाना है क्या नहीं. हंसने की बात कि मेरे बेटे की शादी है, उसमें तुम्हारी लुंगी से मैं क्या बनाऊंगा? तंबू लगाना है, यानी तंबू बनाऊंगा. देखिए इस चित्रपट में भी आप देख सकते हैं कैसे दिखाई देते हैं. इस चित्रपट में देखिए दोनों. पहला कहता है, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं. यह व्यक्ति कहता है कि पता नहीं लोग महीनों बिना यानी महीनों तक कैसे नहाए बिना रह सकते हैं. तो यहाँ पर यह व्यक्ति कहता है, देखिए, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है. केवल 28 दिन में मुझे क्या होने लगती है? खुजली होने लगती है. खुजली होना यानी आपको पता ही होगा कि वो भी नहाता नहीं, केवल 2 दिन रह जाते हैं 28 दिन में ही. और ये महीने की बात कर रहा है. देखिए आगे देखते हैं. तीसरे पर एक ग्राहक है और दुकानदार के दोनों के बीच यहाँ पर संवाद किया गया. ग्राहक कहता है, आपके पास टूथब्रश है? अगर आप कोई किसी दिन लेने गए दुकान पर तो आप ऐसे ही पूछेंगे कि आपके पास टूथब्रश है? तो दुकान बोलेगा, ब्रश नहीं है, पेस्ट है. यानी ब्रश मेरे पास नहीं है, उसका पेस्ट है. ग्राहक, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? प्रश्नार्थ करता है कि आपके पास पाउडर होगा? तो दुकानदार बोला, पाउडर नहीं है लेकिन क्रीम है. क्या है? क्रीम है. तो ग्राहक बोला, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? क्या कहता है ग्राहक? क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? तो दुकानदार कहता है, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है. देखिए टॉर्च तो कल ही खत्म हो गई, लेकिन क्या है मेरे पास? मोमबत्ती है. तो ग्राहक कहता है, खैर ताला तो होना ही चाहिए आपके यहाँ पर. दुकानदार, है, दूं? मेरे पास है ताला, है, दूं? तो ग्राहक कहता है, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर जाकर क्या कीजिए? आराम कीजिए. यहाँ पर दुकान खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या नहीं. चुटकुला बढ़िया सा. देखिए अभी यहाँ पर चुन्नू की बात की गई है. तो कहता है चुन्नू, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? देखिए अक्लमंद, दोनों अकल के दुश्मन, कहता है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो दूसरा क्या कहता है? छाता पाया जाता है. क्या पाया जाता है? छाता. देखिए है दिमाग इनके पास. आगे बढ़ते हैं. 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे, यानी कुछ बातें कर रहे थे. प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोचकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? देखिए तीनों दोस्तों गपशप कर रहे हैं
कि सोचो कि कई दिन हम कहीं सपने में पता चला कि हम लखपति बन गए तो क्या करेंगे। तो एक कहता है, एक ने कहा हम तो सीधे पेरिस जाएंगे। क्या कहता है? हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। दूसरा कहता है मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा, यानी कोई कारोबार यानी कोई कंपनी में डालूंगा, उसमें पैसा लगाऊंगा। तो तीसरा बोला मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा, यानी फिर मैं सो जाऊंगा और तब सोता रहूंगा जब तक मैं क्या ना हो जाऊँ, करोड़पति न बन जाओ। है क्या नहीं? ये सब अक्ल के दुश्मन, उनको पता नहीं है कि यह क्या बात कर रहे हो। दोनों छोटे छोटे संवाद होते रहते हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं हास्य के लिए हमारे। देखिए यहाँ पर भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? यह दादाजी अपने बेटे को कह रहे थे कि भूत, वर्तमान और भविष्य के से बारे में तुम क्या समझते हो? तो यह कहता है कि जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान है और मैं उनका क्या हूँ? भविष्य हूँ। है क्या नहीं चुटकुला जोरदार? कि मेरे दादाजी भूतकाल है, मैं उनका मेरे पिताजी जो है वो वर्तमान काल है और मैं उनका भविष्य हूँ। देखिए, है क्या नहीं जोरदार चुटकुला? देखिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्नकर्ता और उत्तर, एक प्रश्न करता है और एक उत्तर देने वाला आता है। देखिए प्रश्नकर्ता कैसा है कि रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कि इतना किराया हो जाने के बाद यानी इतने पैसे बढ़ जाने के बाद भी यात्रियों यानी सफ़र करने वालों की वृद्धि क्या होती जाए, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। इसका कारण बताइए। तो उत्तर मिलता है इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। देखिए अभी तो इस साल का पता नहीं और अगले साल का सोचते हैं, इसीलिए वह क्या करते हैं, उसमें सफ़र कर लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पर एक शिक्षक की बात की गई है। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया होगा? तो देखिए, शिक्षक, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? शिक्षक कल्पेश के पास गया और कहा कि कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? तो कल्पेश कहता घास को तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? तो कल्पेश बोला वह तो घास खाकर चली गई। है क्या नहीं? बहुत ही बड़ा चुटकुला। देखिए अभी फिर से चुन्नू का आया है। हम देख सकते हैं यहाँ पर चुन्नू की बातें। मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्या कहता है चुन्नू कि मम्मी से ज़्यादा मुझे किसका चाटा पसंद है? पापा का चाटा पसंद है। तो यह कहता है क्यों? तो चुन्नू कहता है क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। जब भी वो मुझे मारते हैं उसमें मुझे 5 रुपये देते, इसलिए मुझे मम्मी से ज़्यादा पापा का क्या है, चाटा पसंद है। देखिए यहाँ पर हमारी इकाई 8 खत्म हो गई। आप सबको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, मुझे पता है। वैसे ही आपको कुछ चुटकुले अपनी तरफ से लिख कर लाना है, जो वो आपका होमवर्क होगा। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। देखिए अभ्यास में हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुला सुनाने का मौका दीजिए, लेकिन आप नहीं, इसके लिए आपको लिख कर लाना है। 5-10 चुटकुले लिख कर लाना है अभ्यास में। कोई ऐसा प्रसंग सुनाए जब आप खूब हंसते हो, वो आपको लिख कर लाना है। जब भी खुलेगी स्कूल आपको लिख कर लाना है। 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए, लेकिन आपको लिख कर ही लाना है। फिर हम यहाँ पर सुनेंगे। अभी स्वाध्याय की ओर देखेंगे हम। तो मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। कैसे? तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक साहब टैक्सी में बैठकर और ड्राइवर से बोले। एक साहब यानी उसका गुजराती होगा, एનું गुजराती આપણે કહીએ તો એક સાહેબ મોટરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, બોલે यानी કહ્યું, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। यहाँ पर चित्रहार यानी जो चित्रपट में जो
संगीत के साथ गाना होता है उसकी बात की गई है कि जरा तेज चलाओ अपनी कार वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। तो ગુજરાતીમાં એનું આ કરે કહેવામાં આવે છે કે જરા ઝડપથી ચાલ નહીં તો મારું ચિત્રહાર જતું રહેશે। ड्राइवर बोला એટલે કે ડ્રાઈવરે કહ્યું अगर मैं ज़्यादा तेज चलाऊँ तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार लग जाए यानी चढ़ जाए। देखिए કે તમે કીધું બરાબર છે, જો હું વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંક એવું ના થાય કે તમારા અને મારા ચિત્રો ઉપર હાર ચઢી જાય। ચિત્રહાર અને ચિત્રના ફોટા પર હાર ચढ़ो એટલે મરી જવાય। बराबर છે। ऐसे दूसरा हम देखेंगे मातृभाषा में अनुवाद। देखिए दूसरा यहाँ पर दिया गया स्वाध्याय में शिक्षक मोहन से यानी शिक्षक मोहन से कहता है यानी शिक्षक मोहन ने कहे छे मोहन ताजमहल कहाँ पर है। कीधु मोहन ताजमहल क्या छे। मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया यानी कि मोहने कहीं जवाब आप्यो नहीं। शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। देखिए એટલે શિક્ષકે તેણે બેન્ચ ઉપર ઊભો રાખ્યો। मोहन बेंच पर खड़ा होकर यानी कि मोहन बेंच ऊपर ઊભો રહીને કહે છે साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता। ઊભો તો થયો અને ત્યાં ઊભો રહીને શું કહે કે સાહેબ અહીંથી પણ તાજમહેલ દેખાતો નથી, છે કે નહીં। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 में राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है तो हिंदी है। वैसे यहाँ पर उसका क्या करना है अनुवाद करना है। यहाँ पर कहा गया है गुजराती में देखिए कि रमेश आवी जिंदगी करता तो मौत सारू। क्या कहते हैं यहाँ पर रमेश आवी जिंदगी करता तो मौत सारू पर एक्चुअली में राष्ट्रभाषा में अनुवाद करना है वो आपको लिखना है यानी कि रमेश ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा मौत अच्छा है, ऐसे आपको लिखना है। यहीं के साथ हमारा इकाई 8 खत्म होगा है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।